इस मानव जीवन की उपयोगिता क्या है? क्यों आखिर हमें इस जीवन का सदुपयोग कहां पर करना है? शरीर तो कई प्राणियों को प्राप्त होता है, लेकिन मानव जीवन के शरीर की आवश्यकता और मानव जीवन के शरीर की उपयोगिता क्यों है, और कैसे इसको हम मानव जीवन माने? क्या हर दिखने वाला व्यक्ति मानव है और हर दिखने वाला व्यक्ति मानव के गुणों को धारण करता है या नहीं करता है? उत्तम मान को इसका अगला चरण यही है कि शरीर उत्तम है। क्या इस दुनिया के अंदर सृष्टि में जितने भी और शरीर है, इन शरीरों की अपेक्षा मानव जीवन को और मानव शरीर को उत्तम क्यों कहा गया? इसकी यही विशेषता है। धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। कि और हर शरीर है, गाय का है, भैंस का है, बकरी का है, हर किसी का शरीर है, पर हर शरीर की विशेषता और हर प्राणी की इतनी विशेषता नहीं जितनी मानव की विशेषता है। धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। कि જ્યાં સુધી માનવની પાસે ધર્મ નથી ત્યાં સુધી એ જીવન અને એ માનવ તન ધારણ કરવું એનો બેકાર છે। ये मनुष्य जीवन बेकार है जिस जीवन के अंदर धर्म ना हो और धर्म होने के बाद धर्म का सही सिद्धांत और सत्यता ना हो। भले उस मानव जीवन को अखंड कहा, उत्तम कहा गया हो, पर उस उत्तमता को हमें समझने की जरूरत है। यह निश्चित है कि पूर्व समय के अंदर इस शरीर का सदुपयोग करने वाले ऋषि मुनि थे। हर राजा से लेकर के हर प्रजाजन इसका सदुपयोग करते थे। 4 आश्रमों के अंदर जीवन जीने वाले इस हिंदुस्तान की प्रजा की बात कहूं कि जिसके जीवन का प्रारंभ ही गुरुकुल से होता था और गुरुकुल से लेकर के 25 वर्ष तक ज्ञान का अर्जन करने के बाद व्यक्ति गृहस्थ में जाता है। गृहस्थ में जाने के बाद पुनः वानप्रस्थ में, और वानप्रस्थ में आने के बाद इस जीवन की उपयोगिता को सिद्ध करता था कि आखिर ये जीवन मिला है तो इस जीवन का सदुपयोग हम कैसे करें, और धर्म के साथ जोड़ करके इस जीवन का मानव सदुपयोग करता था। आज का मानव धर्म से कोसों दूर है, आज का मानव आध्यात्मिकता से कोसों दूर है, और जो मानव आध्यात्मिकता से कोसों दूर है वो मानव जीवन तो धारण करता है पर उस जीवन में सुगंध नहीं है। गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल में सुगंध नहीं। खांड आपके पास हो और उस खांड में मिठास ना हो तो उस खांड की क्या जरूरत है? गुलाब का फूल दिखने में सुंदर है पर उसमें सुगंधता ना हो तो उस फूल की कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। मानव जीवन है पर मानव जीवन के अंदर मानव जीवन के गुण नहीं है, और जिसके अंदर गुण ही नहीं है, गुणहीन हो गया हो, ऐसे मानव जीवन का क्या मतलब? रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा। कि यदि सुंदरता में महान सुंदर हो और कुल में यदि कुल श्रेष्ठ हो, कुल में कुल श्रेष्ठ हो, पर ना तप अस्ति, ना ज्ञानम अस्ति, ना शीलम अस्ति, ना गुणम अस्ति, ना धर्मम वर्तते। कुछ भी नहीं है, नहीं ज्ञान है, नहीं शील है, नहीं गुण है। ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता। कि जीता तो है पर कैसा मानव है? मृत्यु लोके, मृत्यु એટલે આ પૃથ્વી ઉપર જીવે છે પણ કેવી રીતે જીવે કે ભાર બનીને જીવે છે। મૃત્યુ લોકે ભૂવિ ભારભૂતા મનુષ્ય રૂપેણ મૃગાસ ચરંતી। વગર પૂંછડી ને વગર સિંગ નો માણસ છે, જેની અંદર સુગંધતા નથી, નથી જ્ઞાનની સુગંધતા, નથી શાलीनताની સુગંધતા, નથી धर्मनी सुगंधता, ये कुछ भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति हमारी हो, इसलिए मानव जीवन की विशेषता, जिस दिन मानव जीवन के अंदर धर्म का गुण हो, जिस दिन मानव जीवन के अंदर ज्ञान की सुगंध हो, जिस दिन मानव का हृदय ज्ञान से प्रकाशित हो, ज्ञान के मार्ग पर चल रहा हो, जिस दिन मानव के जीवन के अंदर शालीनता हो, ये जीवन को श्रेष्ठ कर्म की ओर ले जाने के लिए मिला है। खाना पीना और सोने के लिए नहीं,
सोना और खाना पीना तो सारी दुनिया सो रही। आहार निद्रा भय मिथुनम च एतत् सामान्यम पशुभिः नराणाम। खाना पीना सोना और संतान उत्पत्ति करना और मृत्यु से भयभीत होना, ये तो पशु और मानव में समान गुण है। हमारी क्या विशेषता है? हमें उस प्राणियों से कुछ अलग हटके दिखाना है तो हमें मानव के गुणों पर चलना होगा, हमें मानव बन करके जीना होगा। जिस दिन व्यक्ति मानव बन करके जीगा, मनुर्भव का जो सिद्धांत है, वेद कहता है सारी दुनिया का ज्ञान लिया हो पर तुमने केवल मनुर्भव का ज्ञान नहीं लिया हो तो तुम्हारा जीवन जीना बेकार है। और निश्चित है कि हम उस कदम पर आकर के खड़े हैं कि ये जो समय है हमारा वर्तमान समय, इस समय के अंदर व्यक्ति पाश्चात्य संस्कृति में पढ़ करके अपनी संस्कृति भूल गया है। तो इसलिए ये उत्तम शरीर जो मानव जीवन मिला है, जिस जीवन को हीरे के समान वर्णित किया है कि ये हीरे समान जीवन है, पर इस हीरे समान जीवन को यदि हम कचरे की टोकरी में या कचरे के गड्ढे में डाल देंगे तो इस जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, ये कीड़े के समान बन जाएगा। इसलिए इस जीवन का सदुपयोग करने के लिए हमें ये 28वां कलयुग और ये भारत भूमि मिली है। उत्तम मान को खंड भरत नो, कि ये भारत देश की विशेषता क्या है? धन्यस्तुते भारत भूमि भागे, कि भारत में जन्म लेना ही बहुत बड़ी भाग्य की बात है। क्यों भारत में जन्म लेना बड़ी बात है? तो बोले जिस देश के अंदर ज्ञान की परंपरा और ज्ञान की शाखाएं चलती हो, जिस देश के अंदर ज्ञान के माध्यम से आत्मा और परमात्मा की बात कही जाती हो, जो आत्मा कई जन्मों में भटकती है, उस आत्मा को एक बार इस भव सागर से निकलने का अवसर प्राप्त होता हो, ऐसा ये भारत देश है। और इस भारत देश के अंदर ये अवश्य हमें किसी पुण्य कर्म के फलश्रुति हमें ये जन्म मिला है। इसलिए हर मानव इस आध्यात्मिक जीवन की ओर आए जब तक हमारे से मृत्यु कोसों दूर खड़ी है। भर्तृहरि बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं, यावत जरा दूर, तो कि जब तक मृत्यु हमारे से दूर खड़ी है और जब तक हमारी जरा अवस्था, जरा यानी वृद्धापन हमारे से दूर खड़ा है, आत्मा श्रेयसी ताव देव विदुषा, की हे मानव आत्मा को श्रेयस मार्ग की ओर ले चल। श्रेयस मार्ग यानी आत्म कल्याण की ओर ले चल। आत्मा श्रेयसी ताव देव विदुषा संदीप्ते भवने तु कूप खनने प्रत्युद्यमः कीदृश, कि हे मानव घर में आग लगने के बाद यदि तुम कल्पना करो कि कुआं खोद के पानी निकाल करके घर की आग बुझा दूं, ये तुम्हारा केवल भ्रम होगा। व्यक्ति मरने के बाद सोचता है कि किसी पंडित को बुला करके उसको स्वर्ग भिजवा दूं, ये मानव की बुद्धि से परे की चीज है, क्योंकि तुरंत किसी भी कर्म का फल मिलता नहीं, समय लगता है और उस समय के साथ व्यक्ति को उसका फल मिलता है। पर व्यक्ति इतनी तीव्रता में कार्य करना चाहता है कि हर कार्य को इतनी स्पीड करना चाहता है कि तुरंत उसका फल मिले, पर मृत्यु आने के बाद परम धाम या सुखमय लोग इतनी जल्दी मिलते नहीं है। इसलिए कह रहे संदीप्ते भवने तु कूप खनने प्रत्युद्यमः कीदृश, कि घर में आग लगने के बाद तुरंत कभी कुआं खोदा नहीं जाता और तुरंत कभी आग बुझाई नहीं जाती। इसी तरह हे मानव, मरने के बाद तुरंत यदि तुम सोचो कि स्वर्ग मिल जाए, ये संभव नहीं, क्योंकि पूर्व कर्म करोगे तो ही उसका फल मिलेगा, वरना यदि पूर्व कर्म नहीं करेंगे तो ये फल कभी भी मिलने वाला नहीं है। तत्काल कभी भी कोई फल की प्राप्ति होती नहीं है। तो इसीलिए पूर्व कर्म की जरूरत है। और ये भारत भूमि के अंदर अब हमें जन्म मिला है, इसी भारत भूमि की धरती जहां पर अनेक ऋषि मुनि हुए, जिन ऋषि मुनियों ने इस धरती के अंदर से पुकार करके कहा है कि हे मानव, तेरी आत्मा उस परमात्मा के मिलन के लिए बनी है, तेरी आत्मा उस परमात्मा के लिए मिलन के लिए संसार में आई है, ये मानव जीवन उस परमात्मा के लिए बना है, तू उसको घोर निद्रा में और अज्ञानता में बर्बाद मत कर। और यही भावना के साथ, इसी घोष के साथ इस भारत देश के अंदर आध्यात्मिक जीवन की बात
सदा निरंतर चलती आ रही, जो युगों युगों से जिसके लिए ऋषि मुनि राह देख रहे थे कि वो परब्रह्म कब आएगा, उस परब्रह्म को इस दुनिया में जिन ऋषियों ने पुकार करके कहा था, आवसी धनी धनी रे सब कोई कहते आगमी करते हैं पुकार, जिस धरा पर परब्रह्म को बुलाने के लिए ऋषि मुनि जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में जाकर के निरंतर साधना करते थे, ये वो धरा है। और इस धरा के रहने वाले मानव आज भोग विलासता के कारण भूल गए अपने जीवन को, भूल गए उस आध्यात्मिकता को, और भूल गए अपनी संस्कृति और सभ्यता को, सब कुछ भूल गए। आज मानव केवल पैसा, धन, दौलत और मोह के पीछे पड़ा है। पर ये एक समय मिला है, हमारी संस्कृति हमें पुनः याद दिला रही है कि ये वही समय है जिसके अंदर ऋषियों के नामों को बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ये वही संस्कृति है और वही धरा है जिस धरा के अंदर भर्तृहरि जैसा राजा एक दिन अपने राजपाट से उब जाता है। वो राजा कहता है, जब उब जाता है राजा कहता, गंगा तीरे हिमगिरी शिला बद्ध पदम पद्मासनस्य, कि कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन मैं मेरे राज्य को छोड़ करके गंगा का किनारा लूंगा, उस गंगा के किनारे पर मेरा आसन लगाऊंगा और उस आसन पर बैठ करके बद्ध पद्मासनस्य ब्रह्म ध्यानम व्यसन विधिना, कि ऐसा समय मिले मुझे जिसमें मैं ब्रह्म के ध्यान में तल्लीन हूं, कंडू यंते जरट हरिणा स्वांग मंग्य मदीये, कि ऐसा समय मिले जिस समय मेरी अवस्था हो और बूढ़े हरण मेरे शरीर के अंदर खुजली करने के लिए अपने सिंग मार रहे हो और मैं परमात्मा की ध्यान की गहरी समाधि में इतना डूब जाऊं कि उसके सींग लगने के बाद में मेरी समाधि ना टूटे, ऐसी मेरी अवस्था हो। ये एक भारत के राजा की कहानी है जो अपने भावों को व्यक्त कर रहा है। ये है हिंदुस्तान की धरा की वास्तविकता, जहां का राजा अरबों खरबों की संपत्ति को लात मार करके कहता है कि आध्यात्मिक जीवन में जो सुख है वो कहीं नहीं है। इसीलिए इस सुख की कामना करने वाले ऋषि मुनियों ने हमें सदा उस मार्ग पर लेकर के चलने की कोशिश की है। आइए अगला चरण क्या कहता है, उत्तम मान को खंड भरतनो सृष्टि कुली श्रृदार। और एक आखिरी समय आएगा, 28वां कलयुग होगा और 28वें कलयुग में बोले एक विकट समय आएगा। उस विकट समय के अंदर धरा के ऊपर धर्म का और अज्ञानता की बढ़ोतरी होगी, अधर्म का विस्तार हो रहा होगा और धर्म का नाश हो रहा होगा। जहां हिंदुत्व समाप्त हो रहा होगा और हिंदू संस्कृति और सभ्यता को दबाया जा रहा होगा, उस समय इस धरा के ऊपर कोई शक्ति प्रकट होगी। कलिर धन्य महेश्वर यत्र ब्रह्म प्रियाणाम च वासना समुपाविशन। शंकर भगवान अपनी योग साधना में, गहरी साधना में डूबने के बाद, कई वर्षों की समाधि के बाद जब उठते हैं तो मां पार्वती पूछती है कि देव, दुनिया आपकी भक्ति करती है पर मुझे यह समझ में नहीं आता कि आप किसकी भक्ति करते हो। लोग आपके लिए लाइनों में लगे रहते हैं, हर सुबह आपके मंदिर की घंटी बजाते, पर मुझे यह समझ में नहीं आता कि देवों के देव महादेव किसकी साधना में बैठे। ये मां पार्वती के सवाल है और मां पार्वती के सवालों का उत्तर भगवान शिव बहुत सरलता के साथ देते हैं कि हे पार्वती, मैं आपको उस परब्रह्म के बारे में कैसे बताऊं, पर तो भी मैं आप उसके बारे में थोड़ा सा विशेष नहीं पर थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालूंगा। और वही पार्वती को बताने के लिए अमर गुफा के अंदर भगवान शिव पार्वती को लेकर के आते हैं। जिस समय अमर गुफा को अमर गुफा ही नहीं कहा जाता था, उस समय की बात है। ये वही कंदरा है जिस हिमालय की कंदरा के अंदर मां पार्वती को बिठा करके भगवान शिव अमर तत्व का ज्ञान देते हैं, जिसको ब्रह्म तत्व बोलते हैं। जिन ब्रह्म तत्व के लिए ऋषि मुनि गहन समाधियों में डूब करके श्रवण करना चाहते हैं, उसी धरा के अंदर भगवान शिव हिमालय की कंदरा में बिठा करके मां पार्वती को कहते कि हे पार्वती, यह मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक से ऊपर सुखमय 6 सूक्ष्म लोक हैं। इस 6 सूक्ष्म लोक के ऊपर भी बोले महाशून्य मंडल का ये महाघेरा है, जिस महाघेरे को बोलते हैं ये ब्रह्मांड जो गोल है, जो शून्य है, और शून्यमय इस ब्रह्मांड से परे बोले वो बेहद का ब्रह्मांड है। जिस बेहद के ब्रह्मांड के अंदर बोले वो परब्रह्म का सत स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म है,
वो लीला करता है और उस परब्रह्म के सत्स्वरूप के माध्यम से बोले अनेक ब्रह्मांड बनते और मिटते, अनेक ब्रह्मांड का सर्जन होता है, अनेकों सूर्यों का सर्जन होता है। जितने तारे नक्षत्र जो आज धरती के ऊपर अंतरिक्ष में लटके हुए, इतनी सुंदर रचना करने वाला वो परब्रह्म, और उस परब्रह्म का जो सत्ता स्वरूप अक्षर ब्रह्म, बोले वो अक्षर ब्रह्म इस योग माया का मालिक है, बेहद मंडल का मालिक है। और इस बेहद मंडल के ऊपर बोले वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा वास करते हैं, जहां पर जाने के लिए ऋषि मुनि बोले तरसते और कई कई वर्षों की समाधि लगाते हैं। और उसी बात को कहने के बाद भगवान शिव जब अपनी समाधि तोड़ते हैं, उस समाधि की तोड़ने के बाद मां पार्वती गहरी निद्रा में चली जाती है। गहरी निद्रा में जाने के कारण से मां पार्वती पूरा ज्ञान सुन नहीं पाती। मैंने तो केवल 2 मिनट में संक्षिप्त में आपको थोड़ी सी बात बताई है, जबकि बात तो बहुत लंबी उन्होंने बताई थी, और उसके लिए मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरी समय सीमा भी थोड़ी ही है। इसलिए उस समय सीमा के आधार पर मैं इतना कहूंगा कि जब मां पार्वती की निद्रा टूटी, और निद्रा टूटने के बाद मां पार्वती कह रही है कि हे देव मुझे वो बात वापिस सुनिए, जरा वो बात रिपीट कर देना। तब शंकर भगवान कहते, शिव कहते कि हे पार्वती एक बार जो कह दिया वो मैं वापिस बता सकता नहीं हूं। तब कहते कि एक बार मैं और फिर से कहना चाहता हूं कि हे पार्वती 28वां कलयुग धन्य होगा। भले अगले 27 कलयुग चले गए, पर वो कलयुग कभी धन्य नहीं हुए, और ये 28वां कलयुग धन्य होगा। इसलिए वो श्लोक में वापस दोहरा रहा हूं, कहते कलिर धन्य महेश्वर यत्र ब्रह्म प्रियाणाम च वासना समुपावेशन, कि हे पार्वती ये कलयुग बहुत धन्य होगा, जिसमें जो मानव जन्म लेंगे वो मानव भी महाधन्य होंगे, वो भाग्यशाली होंगे। और वो भी भाग्यशाली महाभाग्यशाली होंगे जो एक परब्रह्म की सभा में बैठे होंगे। और जो एक परब्रह्म की सभा में बैठने के बाद जो व्यक्ति परब्रह्म के ज्ञान को श्रवण कर रहे होंगे, उससे बढ़कर किसी का और भाग्यशाली जीवन हो नहीं सकता। तो આપણે બહુ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે પરબ્રહ્મના સાનિધ્યમાં બેઠા છીએ, પરબ્રહ્મનું જ્ઞાન સાંભળીએ છીએ ને પરબ્રહ્મના આ મંચની અંદર સભાની અંદર આપણે ઉપસ્થિત છીએ। એટલે ये जो पहले पूर्व जो बात कही थी, जिसके विषय में इस दुनिया के अंदर परब्रह्म को आने की जो बात कही थी, बहुत सुंदर शब्द में भविष्य दीपिका के अंदर कहा था, साली वाहन साका तुगत षोडशकम सतम जीवो उद्धारे ब्रह्मांडे कल्कि प्रादुर्भविष्यति, कि हे मानव साली वाहन राजा का 1600 वर्ष व्यतीत हो जाएगा। 1600 वर्ष व्यतीत होने के बाद बोले इस दुनिया के अंदर वो परब्रह्म की शक्ति आएगी। वो शक्ति आएगी तो क्या करेगी? तो बोले वो शक्ति अमृत ज्ञान को लेकर के आएगी, जिसको कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा, उड़ मक्खी तरवर पर चढ़ बेटी बोलत अमृत बानी, कि वो पार की शक्ति आएगी। वो शक्ति क्या करेगी? बोले जैसे वेद को देने वाले अक्षर ब्रह्म हैं, दुनिया के शास्त्र देने वाले और देव हैं, इसी प्रकार वो पार ब्रह्म की शक्ति इस दुनिया में आएगी। वो अमृतवाणी का ज्ञान देगी। अमृत यानी वो ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करेगी। और बोले उस ब्रह्म ज्ञान के अंदर क्या होगा? तो बोले उस ब्रह्म ज्ञान के अंदर परमात्मा के स्वरूप और आत्मा की लीला का वर्णन होगा। सारी दुनिया के अंदर किसी शास्त्र में देव का वर्णन है, किसी शास्त्र के अंदर भगवान का वर्णन है, किसी शास्त्र के अंदर देवी का वर्णन है, पर बोले ये जो शक्ति आएगी, ये शक्ति केवल आत्मा और परमात्मा का वर्णन करेगी। आत्मा के धाम का वर्णन करेगी, परमात्मा के धाम का वर्णन करेगी, और आत्मा और परमात्मा की लीलाओं का वर्णन करेगी। जिसको सारी सृष्टि ये कहती रही कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वो आनंद करता कैसे, आनंद की लीला का वर्णन कैसे करता है, आनंद की लीला को करता कैसे है। इस आनंद की लीला को लोगों ने कभी नहीं जाना, वरना सच्चिदानंद शब्द को तो दुनिया रटती रटती कई युगों व्यतीत हो गया, पर किसी ने ये नहीं कहा परमात्मा आए के जैसे सूर्य एक है, पर सूर्य की क्रिया हमें पता चल रही क्योंकि वो प्रकाश दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, इससे पता चल रहा कि उसकी क्रिया हो रही, पर किसी ने ये नहीं कहा कि परमात्मा की क्रिया क्या होती है। तो परमात्मा की क्रिया है हर आत्मा को आनंद देना, हर आत्मा को सुख देना, हर आत्मा को लज्जत देना, ये परमात्मा की क्रिया है। इस सृष्टि को सर्जन करना, इस सृष्टि
का लय करना, ये सारा कार्य परमात्मा के हाथ में है। और वो परब्रह्म स्वरूप परमात्मा, उस परब्रह्म स्वरूप परमात्मा के माध्यम से इस दुनिया के अंदर कौन आएगा? तो बोले इस दुनिया के अंदर वो ब्रह्म सृष्टि भी आएगी जिस ब्रह्म सृष्टि के बारे में कोई नहीं जानता था, पर ऋषि मुनियों ने और भविष्य पुराण में लिखा था, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपेण उत्पन्ना ये कलव युगे प्रधान पुरुषाश्रय, कि इस दुनिया के अंदर कोई ब्रह्म मुनि आने वाले हैं जिस ब्रह्म मुनियों को आज तक लोगों ने केवल नाम से जाना था। कोई अपने आगे ब्रह्म मुनि लगा के घूमता था, पर हकीकत में जो ब्रह्म मुनि होंगे वो कैसे होंगे? तो बोले यो अन्यम देवताम उपासते स नावेद पशुरेव स देवानाम, कि वो ब्रह्म मुनि जो आएंगे वो केवल एक परमात्मा की उपासना करेंगे, अन्य देव की उपासना नहीं करेंगे। वो एकेश्वरवाद को मानेंगे और एक परब्रह्म की उपासना के अलावा, एक परब्रह्म की भक्ति के अलावा किसी और की भक्ति नहीं करेंगे। वो केवल प्रेम की भक्ति की राह पर चलने वाले होंगे और एक की आराधना करने वाले होंगे और आत्मा सो परमात्मा शब्द को सार्थक करने वाले होंगे। भाई वर्तमान समय में इस दुनिया के अंदर आत्मा सो परमात्मा के शब्द को समझना बहुत ही जटिल है। हर व्यक्ति कहता है कि ये आत्मा हर किसी का अंग है, पर मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं कि जिस प्रकार सूर्य की किरणों को कभी भी चंद्रमा के साथ नहीं जोड़ा जाता, चंद्रमा की रोशनी को कभी भी सूर्य के साथ नहीं जोड़ा जाता, इसी तरह परब्रह्म की आत्माओं को हर किसी देव के साथ के हर किसी भगवान के साथ जोड़ा नहीं जाता। यदि जोड़ा जाता होता तो ऋषि मुनि ये कहते आत्मा सो देवी, आत्मा सो देव, आत्मा सो भगवान, आत्मा सो मानव, आत्मा सो साधु, आत्मा सो संत, ये शब्द लगता होता। कोई ऋषि मुनि ये नहीं कहता आत्मा सो परमात्मा। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनि जो ज्ञान वेदों के माध्यम से बताते आ रहे हैं, उन ऋषि मुनियों को पता है कि आत्मा तत्व केवल परमात्मा का अंश है। सारी सृष्टि के अंदर जैसे हर मानव का पिता एक है, इसी तरह सारी सृष्टि के अंदर सारी आत्माओं का मालिक भी केवल एक है। फर्क इतना है कि हम उस परब्रह्म को जान नहीं पाते, भगवान और देवत्व शक्ति को समझ नहीं पाते हैं और अपनी आत्मा जिस किसी के साथ भी जोड़ देते हैं। आत्मा को जिस किसी के साथ जोड़ना तो जोड़ सकते हो, पर आत्मा का मूल मुकाम और मूल घर उसको कभी भी मिलेगा। जोड़ना एक अलग बात है और घर मिलना एक अलग बात है। इसलिए उसका मूल घर मिल सके, उसको उसकी मूल पहचान मिल सके, इसलिए उस परब्रह्म की पहचान की जरूरत है। कई बार व्यक्ति यही सवाल करता है कि आखिर इतने देव है तो हम परमात्मा की भक्ति क्यों करें? भक्ति इसीलिए करने की जरूरत है कि हम अपने मूल अस्तित्व को भूल गए। जैसे दुनिया में व्यक्ति अपने पिता को छोड़ देता है, इसी तरह हमने अपने अंदर की शक्ति के मालिक को छोड़ दिया। आप सोचिए कि जो पिता को छोड़ देता है ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? मैं ज्यादा शब्दों में नहीं कहूंगा, हर व्यक्ति समझता है कि जो पिता को पिता ना मानता हो, माता को मां नहीं मान सकता, ऐसे व्यक्ति को कोई पुत्र पुत्र नहीं कहता। आप सोच सकते हो कि इस दुनिया के अंदर जो आत्मा आई है, वो आत्मा यदि परमात्मा को छोड़ करके और की भक्ति कैसे कर सकती है? उसके अंदर निश्चित रूप से जो गुण समाहित है वो परमात्मा को पाने का गुण है। इसलिए आत्मा को चाहत रहती। आप दुनिया में एक ही चिंतन करेंगे कि आत्मा चेतन है, पर उस आत्मा के अंदर दो चीज की चाहत रहती, आनंद की और सत्य की। शरीर को जैसे हर पदार्थ की जरूरत होती है, इसी प्रकार आत्मा को उस आनंद और सत्य की जरूरत है। आत्मा आनंद और सत्य के बिना नहीं रह सकती। इसलिए हर आत्मा हर पदार्थ में आनंद खोजने की कोशिश करती है, हर पदार्थ में सत्य खोजने की कोशिश करती है, पर खोजते खोजते वो आनंद की खोज में थक जाती है। आनंद कोसों दूर तक भी कहीं प्राप्त होता नहीं है और वो आनंद को मिल नहीं पाती। इसीलिए ये आखिरी समय है और आखिरी समय के अंदर वो ब्रह्म अंगना है और वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जो आने का समय लिखा था, वो सम्मत के हिसाब से जो शालिवाहन शाखा का जो समय लिखा था, उस शालिवाहन शाखा के 1600 वर्ष व्यतीत होने के बाद
उसका पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का इस समय के आधार पर प्रकटन लिखा था। वो प्रकटन इस 28वें कलयुग के अंदर संवत 1735 के हिसाब से वो परब्रह्म की शक्ति जिसकी दुनिया राह देख रही थी, वो शक्ति अपने ज्ञान सहित इस दुनिया के अंदर पधार चुकी है। और उस शक्ति के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के माध्यम से इस दुनिया के अंदर हर मानव उस परब्रह्म को जान पाएगा और जान करके परब्रह्म को प्राप्त कर पाएगा। यही एक अंतिम अवसर होगा और उस अवसर के हिसाब से हर मानव ये अंतिम अवसर का लाभ उठा पाएगा। इसलिए हर धर्म प्रेमी सज्जनों को, हर भाविक भक्तों को मैं यही निवेदन करता हूं कि प्यारे बंधुगण, ये समय है, इस समय के रहते हमें जो मानव जीवन मिला है, इस जीवन को हम आध्यात्मिकता की ओर ले चले, शांति की ओर ले चले। यही शांति जो आत्मा को सदा उस अखंड सुख को देने वाली है। भक्ति हर मानव को उस परमात्मा तक ले जाने के लिए ही है। इसलिए हम धर्म के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से उस परमात्मा को पाने की कोशिश करें और अपने जीवन के अंदर वो मानव जीवन के गुण और आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, मानव जीवन की जो उपयोगिता है और उसका जो लक्ष्य है कि आत्मा अपने परमात्मा को मिल जाए और ये शरीर सद्गुणों के साथ वास्तव में मनोनुभव के कार्य पर चल पड़े, तो इस धरती के अंदर और इस भारत खंड के अंदर निश्चित रूप से हम इस भारत की धरती के अंदर जन्म लेने का हमारा ये उद्देश्य पूर्ण होगा। तो हम उस कर्तव्य को पूर्ण करें और धर्म की राह पर चल करके और आत्मा को अपने परमात्मा की ओर ले चले, ताकि हमारा ये जीवन व्यर्थ ना चला जाए। इसलिए इस चौपाई का यही अर्थ था, वृथा का निगमोरे पामे पदार्थ चार, कि इस जीवन को व्यर्थ ना गमाए। इसलिए 4 पदार्थ जो मिले हैं उसका सदुपयोग करने की जरूरत है। कलयुग, उत्तम मानव जीवन, भरतखंड और परमात्मा का सानिध्य और ब्रह्मज्ञानों का सानिध्य। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।